गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 7th को सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ाएंगे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लेसन मैकबेथ। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर और ग्रामर वर्क पे काम करेंगे, राइट। तो बच्चों यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आंसर आपके लिख के रखे हैं। अब मैं इनको सेंड कर दूँगी आप लोगों तक, तो आप लोग इस पर अपनी कॉपी पर मेंटेन कर दोगे, राइट। तो उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट लैंग्वेज वर्क, ठीक है। इसमें हमें सीखना है बच्चों काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं और अनकाउंटेबल नाउन किसको कहते हैं, जो कि मैं आपको 2 बार ये पढ़ा चुकी हूँ ड्यूरिंग दीज डेज, ठीक है ना। इन दिनों में मैंने आपको कंसेप्ट, किसी को 6th में आया, किसी को 7th में आया, ये सब बच्चे देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो आज ये 7th क्लास को भी आ गया ये वाला यहाँ पर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल हो गया वो वाला, मैं एक बार और रिपीट कर लेती हूँ हल्का सा, जिसको हम जो वो चीज़ें जिनको हम गिन ना सके। काउंटेबल हो गया जिनको हम गिन सकें। तो यहाँ पर अब बच्चों यहाँ पे दिया गया है जैसे कि अ लॉट ऑफ, ठीक है ना। अ लॉट ऑफ हम किसके साथ करते हैं? अ लॉट ऑफ को हम मतलब कि काउंट नहीं कर सकते हैं, हमें ये अंदाज़ा नहीं होती है कितनी क्वांटिटी, कितना है ये, ठीक है ना। दैट्स कॉल्ड द अनकाउंटेबल। तो मैनी में हमें थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है, 6 पीस हैं, 5 हैं, कितने केजी या वॉट एवर, ठीक है ना। तो दीज आर कॉल्ड द काउंटेबल, ठीक है। तो फिर है हमारा सम। ये सम किस में चला जाता है? अनकाउंटेबल में भी और काउंटेबल में भी, ठीक है ना। तो ये दोनों के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर बच्चों हमने कुछ सेंटेंस एक्सरसाइज है हमारी बुक की, तो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से इनको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे शी रिसीव्ड डैश मनी, ठीक है ना। अब हमें नहीं पता उसने कितना मनी लिया है, दैट इज़ नॉट क्लियर अप टू वी पीपल। तो ये इसका मतलब हो गया ये हमारे लिए क्या है? अनकाउंटेबल। तो यहाँ अनकाउंटेबल के लिए मैंने आपको क्या बोला, किसका इस्तेमाल करते हैं? अ लॉट ऑफ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अ लॉट ऑफ, राइट। अ लॉट ऑफ। नेक्स्ट है हमारा द फार्मर हैड डैश क्लोथ्स, ठीक है ना। तो फार्मर के पास कितने क्लोथ्स हैं, जिनको मतलब जितने भी क्लोथ्स होंगे उनको वो गिन तो सकता है ना, ऐसा तो नहीं वो उसको ना पता हो कि मेरे पास कितने पीस ऑफ क्लोथ्स हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, काउंटेबल के साथ हम क्या लगाते हैं यहाँ पर? मैनी। तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों? मैनी का, राइट। तो इसी तरह से है हमारा थर्ड, माई ब्रदर परचेज्ड डैश बुक, ठीक है ना। मेरे ब्रदर ने ये दोनों के लिए काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसने कुछ किताबें खरीदी, कुछ के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मैंने आपको बोला सम, ठीक है। तो इसी तरह से है द थीव स्टोल्स डैश ऑफ फर्नीचर। अब हमें ये तो या तो थीव को पता होगा, तो ये हमें नहीं पता है। उसने कुछ फर्नीचर वहाँ पर क्या बोलते हैं, चुराया है। तो अब हमें ये पता नहीं है उसने कितने पीस ऑफ फर्नीचर के उठाए हैं, दैट्स कॉल्ड द अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल के लिए हमने दोबारा क्या यूज़ किया? अ लॉट ऑफ, राइट। इसी तरह से शेक्सपियर रोट डैश प्लेज, ठीक है ना। जितने भी इसमें आए थे प्ले लिखे होंगे ये तो पता ही है हमें उसने कितने प्लेज लिखे हैं, दैट वी कैन काउंट इट। तो व्हाट वी यूज़ हियर? वी यूज़ अ मैनी, राइट। तो इसी तरह से आप अपनी बुक खोलोगे, बुक के सामने पूरा एक्सरसाइज यहाँ पर इसके सेंटेंस पढ़ोगे तो आप देखोगे। इसी तरह 6th में इस्तेमाल किया गया है अ लॉट ऑफ, 7th में भी अ लॉट ऑफ, 8th में मैनी, 9th में सम, 10th में अ लॉट ऑफ, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से आप इसको अपनी कॉपी पे मेंटेन करोगे, उसको थोड़ा सा आप ड्रिल भी करोगे कि कहाँ पे हम मैनी लगाते हैं, कहाँ पर हम अ लॉट ऑफ लगाते हैं, कहाँ पर हम सम लगाते हैं, राइट। तो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर ग्रामर वर्क। ग्रामर वर्क में आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है 6, 7, 8 को इकट्ठे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर क्या करना है बच्चों यहाँ पर आपको टेंसेस का इस्तेमाल करते हुए आपने देखना है कि पास्ट परफेक्ट जो है वो किस तरह से, पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस के रूल क्या थे। तो मैंने आपको ये रूल्स बताए हुए हैं। आप अपनी नोट, अगर किसी को भूल भी गए हुए हैं तो वो क्या करेंगे, वो अपना कॉपी खोलकर वहाँ पर वो चेक कर लेंगे कि इसके रूल्स क्या हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन है यहाँ पर बनता ग्रामर वर्क का, नाउ यूज़ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, मैंने सिर्फ इनके आंसर्स यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहले हमें क्या बात है यहाँ पर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस मैंने आपको रूल भी बताया क्या लगता है वहाँ पर, एक तो सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और हम हैड का इस्तेमाल करते हैं और हम बीन प्लस इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको टिप ऑफ द टंग होना चाहिए कि हम किस किस चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं, राइट। तो मैंने क्या बोला, क्या क्या यहाँ पर,
नंबर 1 सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, अभी ख़त्म नहीं हुआ है क्यों कंटिन्यूस है, बीन प्लस इन फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। इसी तरह से बच्चों हमारा पहला सेंटेंस है व्हेन आई जॉइंड दिस ऑफिस शी हैड बीन, ब्रैकेट में दिया गया है वर्क, तो आपको ने क्या लगाना है, शी हैड बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 months। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा द डॉग्स डैश ऑल नाइट्स बट वी डिडंट केयर, बार्क, the dogs had been barking all nights but we didn't care. They dash there before you come, live, they had been living there before you come। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा I dash all day, I had been working all day so I was tired in the evening। नेक्स्ट है इसी तरह से हमारा, आप अपनी बुक रखोगे सामने तो उसके सेंटेंस पढ़ते जाओगे तो यहाँ से आपको आंसर मिलेंगे, खुद भी पहले प्रैक्टिस करोगे, जब आपको नहीं आएगा फिर आप इन आंसर का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। द बेबी हैड बीन वीपिंग ऑल नाइट सो द मदर्स वाज अवेक। नंबर 6 द मेडिसिन्स हैड बीन वर्किंग कंटिन्यूसली बट नथिंग हैपेंड टू इट। नेक्स्ट है शी had been cooking since from morning so she slept in the afternoon। The children had been reading all night still they didn't sleep during the day। The couple had been quarreling since from evening so they went to bed without food। The football teams had been playing for 3 hours but no one won the match। ठीक है, तो ये थे हमारा इसका लैंग्वेज वर्क। जिसी तरह से हमारी एक्सरसाइजें कंप्लीट हो जाती है, सबसे पहले आप अपनी लैंग्वेज ग्रामर बुक जब इसकी बुक खोलोगे वहाँ पे पहले खुद प्रैक्टिस करोगे क्योंकि ये पार्ट आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जहाँ से आपको नहीं आएगा फिर आप इसका मेरी यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे फ़ोटो में सेंड करूँगी आपको, आप यहाँ से इनके आंसर चेक कर लोगे कि सही है क्या गलत है, और कॉपी फुल अच्छी तरह से मेनटेन कर लोगे। ओके बच्चों, होप यू ऑल अंडरस्टूड। ओके, गॉड ब्लेस यू।